नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज एक नई श्रृंखला मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो श्रृंखला है ये भगवत गीता के अध्याय पर आधारित है। जो भगवत गीता के डिफरेंट डिफरेंट जो अध्याय बने हुए हैं उन अध्यायों पर ये आधारित है। भगवत गीता किस प्रकार से हमारे मन को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है, हमारे मन की गुत्थियों को सुलझाने में मदद करती है, एंजाइटी को दूर करने में मदद करती है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको समर्पित करने वाला हूं, उसी का एनालिसिस मैं आपको समर्पित करने वाला हूं। इसको बहुत अच्छे समझना। तो सबसे पहले आज हम इस सेशन के अंदर जो प्रथम अध्याय है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जो प्रथम अध्याय है उसकी शुरुआत जो होती है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण है, उससे इसकी शुरुआत होती है। अब इसके अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट तो जो है वो तो भूमिका बनाने वाला पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट है वो रियल पार्ट है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारे मन का बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये जो भूमिका वाला पार्ट है, जैसे अपन कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो उस फंक्शन उस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से मेहमान अपने आए हुए हैं, उनका क्या परिचय है, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी योग्यताएं हैं, उन सब के बारे में बताकर एक भूमिका को बांधा जाता है। उसी तरह से इस प्रथम अध्याय के अंदर भी वही सेम भूमिकाओं को बांधा गया है। तो उसको समझना कि धृतराष्ट्र ने जब संजय को कहा, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो धृतराष्ट्र है वो देख नहीं सकते थे, तो वो युद्ध वाली जगह पर नहीं थे, और संजय को उस तात्कालिक परिस्थिति के लिए एक दिव्य दृष्टि दी गई थी कि वो युद्ध का जो जितना भी मंजर है उस सारे मंजर को देखकर किसको एक्सप्लेन कर सके, धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर सके। तो धृतराष्ट्र ने संजय से निवेदन किया कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जब धृतराष्ट्र संजय से ये पूछते हैं तो संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या कहा उन्होंने कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए आचार्य, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित कर रखा है। अभी देखो, शुरुआत का जो पार्ट है वो भूमिकाओं वाला पार्ट है। इस सेना में जो पांडवों की जो सेना है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर है, यथा जैसे कि महारथी, युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे दुष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी उनकी सेना के अंदर है। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी क्या है, महारथी है। अब दुर्योधन अपने गुरु आचार्य द्रोण के सामने जो पांडवों की सेना है, उनके जो महारथी है, उनका जो परिचय है वो करवा रहा है। जैसे अपन किसी भी प्रोग्राम के अंदर भूमिका बांधने से पहले क्या करवाते हैं, परिचय करवाते हैं भूमिका बांधने के दरमियान ही, और फिर वो अपनी सेना की तरफ बताता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में सबसे पहले तो स्वयं आप ही हो आचार्य जी, दूसरे भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब दुर्योधन जो है वो अपनी जो पार्टी है, अपनी जो कौरव सेना है, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, गुरुजी को और ज़्यादा चार्ज करने के लिए, खुद के आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए अपनी जो सेना है उसके अंदर जितने भी जो योद्धा शामिल हुए हैं उनके लिए एक टर्म यूज़ करता है कि जो सदैव विजयी रहे हैं, जो कभी भी नहीं हारे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे
लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। ये फिर वही भूमिका बांधने वाला पार्ट। हमारी शक्ति अपरिमेय। अब देखिए यहां पर दुर्योधन क्या कहने वाला है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। अपरिमेय मतलब हमारी कोई परिधि नहीं है, हमारी कोई सीमा नहीं है, हम असीमित हैं। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहां पर क्या बात बोल रही है? दुर्योधन का अहंकार बोल रहा है। दुर्योधन जो है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा पीड़ित व्यक्ति नजर आता है कि वो खुद को तो क्या बता रहा है, अपने आप को तो बहुत ऊंचा बताता है और सामने वाले को बहुत ही ज्यादा नीचा बताता है। और यही जो डिवाइडेशन है, यही डिवाइडेशन के आधार पर ही वो क्या कर रहा है, अपने साथ में जो शामिल लोग हैं उनका गुणगान कर रहा है, उनके बारे में अपने गुरुजी को एक्सप्लेन कर रहा है। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। यह भी शुरू का जो भूमिका बांधी जा रही है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापियम वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब जब दुर्योधन गुरुजी के सामने सबकी तारीफें कर रहा था तो सब क्या हो गए, बहुत अच्छे से चार्ज हो गए। पितामह भीष्म भी चार्ज हो गए और उन्होंने अपना शंख फूंक दिया। जैसे बाहुबली के अंदर था ना कि कटप्पा समर शंख फूंक दो, उसी तरह से पितामह भीष्म ने भी अपना समर शंख फूंक दिया। तो उन्होंने जब समर शंख फूंका तो तत्पश्चात पूरे जो कुरुक्षेत्र है उसके अंदर शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। सभी ने अपने अपने बजाने शुरू कर दिए। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अब इधर जब बज रहा था कौरवों की साइड से तो पांडवों ने भी अपनी शुरुआत कर दी। उधर दूसरी ओर जो श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने, अति भोजी मतलब जो ज़्यादा भोजन करते थे, और अति मानवीय मतलब थोड़ा सा मानवों से ज़्यादा थोड़ा सा बलशाली होकर ज़्यादा कार्य करना, भीम ने पौंड्रु नामक भयंकर शंख बजाया। अब सभी अपने अपने शंख बजा रहे थे, तो कुंती राजा जो युधिष्ठिर जी हैं उन्होंने भी अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दुष्टदुम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब जब सभी लोग युद्ध की घोषणा में लगे हुए थे तो बाकी सब भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, तो सबने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अब उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहां से ये जो अध्याय है ये शुरू होता है, और मैं कहता हूं कि जो भगवत गीता का जो वास्तविक रस है वो यहीं से शुरू होता है। अब तक का तो पार्ट था वो भूमिका बांधने का था कि भाई कौन इधर है, कौन उस तरफ है, कौन किसी की योग्यता क्या है क्या नहीं है। ओरिजिनल जो आनंद आने वाला है, ओरिजिनल जो रस मिलने वाला है, ओरिजिनल जो मन की समझ हमें होने वाली है, जो मन के अंदर जो थॉट प्रोसेस उसकी जो समझ होने वाली है वो यहीं से शुरू होती है। जब अर्जुन ये कहता है कि भाई मैं देखना चाहता हूं, तो अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में, युद्ध जो है वो एक प्रकार की क्या है, शस्त्रों की महान परीक्षा, एग्जाम है कि भाई कौन सा शस्त्र कितना पास है और कौन सा शस्त्र कितना फेल है। परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। अब भगवान कृष्ण को ये बात बोली तो भगवान कृष्ण तो एकदम तैयारी बैठे थे। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, जो दुर्बुद्धि पुत्र मतलब जो दुर्योधन है, को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। मैं उनको देखना चाहता हूं भाई कौन यहां पर आए हैं लड़ने के लिए। तो संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। कृष्ण ने कहा कि ले देख, अभी बताते हैं कि भाई कौरवों की साइड से कौन है और पांडवों की साइड से कौन है।
भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अनंत समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देख, जितने भी कुरु हैं, जितने भी कौरव वंशी, उन सबको देख। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं को देखा, अपने ताऊओं को देखा, पितामहों को देखा, अपने गुरुओं को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा, मित्रों को देखा, ससुरों को देखा, शुभ चिंतकों को भी देखा। अब जब उसने इन सब को देखा, तो जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वो अपने भीतर करुणा से भर गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समस्त उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है। अब यहां पर ये जो दो लाइन लास्ट में बोली गई ना कि इन सबको देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा जो गला है वो सूख रहा है। दोस्तों, ये जो शरीर कांपना और जो गला सूखना, ये दोनों जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स किसके हैं? एंजाइटी के हैं। जब भी हमें एंजाइटी होती है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, तो उसके कारण हमारी बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो एंजाइटी से गो थ्रू हो रहे होते हैं, उनके अंदर ये एक लक्षण आता है कि उनका गला जो है वो सूख रहा होता है। कुछ लोगों का एक्सेसिव सलाइवेशन भी होता है, उल्टा भी हो जाता है कई बार एंजाइटी में कि बहुत ज़्यादा लार बनने लग जाती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, होठों के ऊपर कठाई जैसा आने लग जाता है और हाथों पाँव में कंपन सा होने लगता है। बहुत सारे लोग जो सोशल एंजाइटी से परेशान होते हैं, वो जैसे ही कोई भी सोशल सिचुएशन में जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं, जहाँ पर लोगों के बीच में उनको कुछ बोलना होता है, तो वहाँ पर उनके हाथों पाँव के अंदर कंपन होने लग जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? एंजाइटी के हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे समझना कि अर्जुन के अंदर जब ये सिम्टम्स आ रहे हैं, अर्जुन जब इन लक्षणों से पीड़ित हो रहा है, तो इसका मतलब अर्जुन का एएनएस एबनॉर्मली स्टिमुलेट हुआ। एएनएस एबनॉर्मली स्टिमुलेट हुआ, इसका मतलब अर्जुन को एंजाइटी हुई। अर्जुन को एंजाइटी हुई, इसका मतलब अर्जुन के दिमाग में कुछ ना कुछ नकारात्मक चला। अच्छा, नकारात्मक किसके बारे में चला? युद्ध के बारे में। अर्जुन युद्ध से भयभीत नहीं है, युद्ध तो अर्जुन ने बहुत सारे लड़े हैं, लेकिन इस युद्ध के लिए उसका जो परसेप्शन है वो सही नहीं है। इस युद्ध के बारे में उसके दिमाग में जो कहानी बन रही है वो कहानी सही नहीं है, वो कहानी रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, वो कहानी नकारात्मक कहानी है। और उसी नकारात्मक कहानी के कारण अर्जुन के अंदर क्या हो रही है? एंजाइटी हो रही है। हम भी दोस्तों अपने भविष्य के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं, या हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं, या हमारे वर्तमान में होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं को जब हम नकारात्मक नज़रिए से देखते हैं तो हमारे भीतर भी एंजाइटी होती है और उस एंजाइटी की वजह से हमारा एएनएस गड़बड़ होता है और उस गड़बड़ी की वजह से हमारे अंदर सिम्टम्स पैदा होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं। तो अर्जुन के अंदर जब ये सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि एंजाइटी हुई है या नहीं हुई है, इसका पता भी हमें ज़्यादातर है वो सिम्टम्स के बाद ही पता चलता है। तो कई लोग कहते हैं कि सर उससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, उससे पहले तो दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, सीधा सिम्टम्स होने लगे। भाई साहब, जो सिम्टम्स के बाद ही पता चलता है, क्योंकि हम अपने आप को रीवैल्यूएट करते हैं। अच्छा, ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो पहले क्या चला था, पहले क्या हुआ था। तो सिम्टम्स के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने आप को रिट्रोस्पेक्ट करते हैं। हम अपने पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को रीवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई, इसको हम डी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, ट्रैक बनाने की कोशिश करते हैं कि यार क्या चीज थी जिसकी वजह से ये सारी घटना घटित हुई। जैसा कि अभी यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अर्जुन के अंदर जो ये सिम्टम्स आए वो नकारात्मक थिंकिंग की वजह से आए, और वो नकारात्मक थिंकिंग भी कौन सी, वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत अच्छे समझना। और भी सिम्टम्स आए थे अर्जुन के अंदर। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। बहुत सारे लोगों के होते हैं कि सर रोंगटे हैं वो एकदम खड़े हो गए हैं, हाथों पांव में कंपन से होने लग गए हैं, त्वचा जलने लग गई है, बाल खड़े हो गए हैं, सर एकदम अजीब सा फील हो रहा है, सर पूरी बॉडी में जलन सी लग रही है, कभी छाती में जलन लग रही है, कभी ऊपर जलन लग रही है, चक्कर जैसा आ रहा है। जैसे कि अर्जुन को भी चक्कर आया था। ये भी देख लीजिए कि मैं यहाँ पर अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाऊंगा। जैसे कि एंजाइटी में और जब आप पैनिक में होते हो उस समय ये सिम्टम आता है कि सर ऐसा लगता है जैसे नीचे गिर जाऊंगा। अचानक ऐसे लगता है नीचे गिर जाऊंगा, अकेले आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। अकेले इसलिए जाना लोग बंद कर देते हैं कि वहां जाऊंगा तो वहां हो सकता है नीचे गिर जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो मेरे साथ में कुछ हो जाएगा। तो अर्जुन भी यहां पर क्या हो गया था? असमर्थ हो गया था खड़े रहने में। मैं अपने को भूल गया हूं,
एंजाइटी में होता है कि सर याद ही नहीं रहता, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, अच्छा ये करना था वो करना था कुछ याद नहीं रहता, अच्छा जो मैंने पढ़ा था वो भी मैं भूल गया। एंजाइटी के अंदर ये सारी की सारी कहानियां होती है। और मेरा सिर चकरा रहा है, चक्कर आना, जो डिजीनेस फील होता है, ऐसा लगता है जैसे जमीन घूम रही है या फिर मेरे आसपास का जो एनवायरमेंट है वो घूम रहा है। ये किसके सिम्टम्स है? ये एंजाइटी के ही सिम्टम्स है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। यहां पे देख लीजिए कि उसने जो नेगेटिव थिंकिंग जो मैं कह रहा था उसका पार्ट जो उसने बताया कि जो भविष्य में जो घटना घटित होने वाली है, अब भविष्य में घटना क्या घटित होने वाली है? जो युद्ध होने वाला है, जो युद्ध होने वाला है, उस युद्ध की उसके दिमाग में जो कहानी है, वो कहानी जो है वो जो बन रही है, वो कहानी जो बन रही है, वो कहानी उसके दिमाग में क्या बन रही है? नकारात्मक कहानी बन रही है। और इसी नकारात्मक कहानी के कारण उसके भीतर क्या पैदा हुई है? एंजाइटी पैदा हुई है। जैसे आप भी मान लीजिए कि कोई एग्जाम दे रहे हो और उस एग्जाम को लेकर आप नकारात्मक होते हो, उसके परिणामों को लेकर अगर आप नकारात्मक होते हो कि नहीं शायद मेरा नहीं होगा, नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा, नहीं मेरा काम है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, इस तरह का हम अपने फ्यूचर में जो होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनके बारे में हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है। जैसे अपनी एंजाइटी को लेकर भी हो जाता है, नहीं मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो इस बात से भी आप एंजाइटी जो आपका क्या रूप ले लेती है? पैनिक का रूप ले लेती है। नहीं मैं मेरी ओसीडी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, अरे नहीं चाहे कितना ही कर लो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। ये क्या हमारा नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है। जो भी भविष्य में होने वाली जो घटनाएं जो अभी घटी नहीं है, जो घटी नहीं है फिर भी हम उनको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं? नकारात्मक वे के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो जो नकारात्मक एक्सप्लेनेशन है वो हमारी एंजाइटी को बढ़ाता है, वो हमारी एंजाइटी को किस में लेके जाता है? लूप के अंदर लेके जाता है। जैसा कि यहां पर एक्सप्लेनेशन है कि मुझे ये जो युद्ध हो रहा है ना, इस युद्ध में सिर्फ अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ सब कुछ खराब होता ही दिखाई दे रहा है। अब देखो मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है जिसको हम लोग काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग बोलते हैं। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग दो तरह की होती है, एक तो अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है और एक डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है। अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा ये समझ लीजिए कि जो घटना घटित होने वाली है, मैं यूं देखता हूं कि जो घटना घटित होने वाली है उस घटना की वजह से आज जो मेरी स्थिति है उससे और बेहतर स्थिति में मैं पहुंच जाऊंगा, इसको तो बोलते हैं अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। जो घटना घटित होने वाली है उससे और खराब स्थिति में मैं पहुंच जाऊंगा, इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। जो घटना घटित हो रही है उससे वो इच्छित परिणाम नहीं मिलने वाले जो मैं चाहता हूं, जो घटना घटित हो रही है वो मेरे जीवन के अंदर कोई मंगल नहीं करने वाली, जो मेरे जीवन के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं करने वाली, उससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा मेरी स्थिति और खराब हो जाएगी, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। और फ्यूचर के लिए अगर हम अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग रखते हैं तो इसको तो बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ये आपको आगे बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर रहते हैं कि नहीं बढ़िया होगा, अच्छा होगा, बिजनेस बढ़िया होगा, बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा लोगों से मिलेंगे तो बढ़िया रेस्पॉन्स मिलेगा। आप जब अपने आप को ये फ्यूचर के लिए अपवर्ड दे रहे हो ना, ये अपवर्ड आपको क्या करता है? आगे बढ़ाता है उस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पर डाउनवर्ड अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो कि नहीं फेल होंगे, तो फिर आपका एग्जाम देने का मन नहीं करेगा, आप प्रोकास्टिनेट करोगे। पढ़ाई करने से क्या मतलब है? कुछ होना जाना तो नहीं है, फिर आप अपनी पढ़ाई को भी क्या करते रहोगे? प्रोकास्टिनेट मतलब टालते रहोगे। बिजनेस करने सर यार कल को खराब तो नहीं हो जाएगा ना, स्थिति और ज़्यादा गंभीर तो नहीं हो जाएगी ना, और मामला बिगड़ तो नहीं जाएगा। आप अपने बिजनेस करने के स्टेप्स को भी क्या करने लग जाते हो? प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हो, उसको रोकने लग जाते हो, उसको होल्ड करने लग जाते हो। यही सेम चीज़ अर्जुन के साथ यहाँ पे हो रही है। मतलब उस समय आपकी जो अवस्था है ना, वो अवस्था मैं कहूँगा कि अर्जुन वाली अवस्था है। जो घटनाएं भविष्य में होने वाली है, अगर आप उन घटनाओं को डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग क्या है? एक प्रकार की नकारात्मक थिंकिंग है, एक प्रकार का नकारात्मक एक्सप्लेनेशन है। और वो नकारात्मक एक्सप्लेनेशन हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करता है और वही एंजाइटी हमारे एएनएस के अंदर गड़बड़ी पैदा करती है और उस एएनएस की गड़बड़ी की वजह से हमारे अंदर सिम्टम्स पैदा होते हैं। अब अर्जुन ने किस तरह से एक्सप्लेन किया, पूरा समझना कि वो कैसे भविष्य में होने वाली जो घटना है जो अभी तक हुई नहीं है, बट फिर भी उस घटना को वो अमंगल से देख रहा है कि उस घटना के अंदर सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। देखो उसका एक्सप्लेनेशन सुनना कि मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। फिर आगे कहता हुआ है कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। मुझे इस कार्य के अंदर कोई अच्छाई नहीं दिखती, मतलब मुझे तो इसमें खराब ही दिखता है कि अगर ये युद्ध हुआ ना तो खराब ही होगा। और इस युद्ध से अगर मान लो मुझे कोई राज्य भी मिल जाए या मुझे कोई सुख भी मिल जाए, मैं उसकी कोई इच्छा नहीं रखता। तो जब मैं कोई इच्छा नहीं रखता तो भाई मैं युद्ध
नहीं करूंगा, मैं युद्ध की तरफ आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इससे बचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इस युद्ध का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है, नकारात्मक एक्सप्लेनेशन है। हम अपने जीवन में जिस भी घटना को, भविष्य में होने वाली घटना है या वर्तमान में होने वाली घटना है, या आप अपने आसपास भी जो भी लोग हैं, अगर आप उनको नकारात्मक एक्सप्लेन करते हो, भाई अर्जुन ने अभी तक युद्ध तो लड़ा नहीं, अर्जुन को पता ही नहीं युद्ध के बाद में होने वाला क्या है, लेकिन युद्ध से पहले ही उसके मन में जो युद्ध का पूर्वाग्रह जो बना हुआ है वो एक नकारात्मक इमेज बनी हुई है। वो जो नकारात्मक इमेज है उसको वो युद्ध लड़ने नहीं दे रही। हम भी अगर किसी काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, हम अगर किसी काम को कर नहीं पा रहे, या हम अगर किसी काम से बच रहे हैं, हम अगर किसी काम से भाग रहे हैं, इसका मतलब हमारे दिमाग में भी उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं नकारात्मक कहानी बनी हुई है, नकारात्मक हम अपने आप को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और वो नकारात्मक एक्सप्लेनेशन हमें उस काम के अंदर आगे बढ़ने नहीं देता। इस चीज़ के प्रति हमारी इंसाइट बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ के प्रति हमारी समझ का बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हमारी समझ अगर इस चीज़ के प्रति बढ़ती है तो धीरे धीरे हम अपने इन थॉट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं और इन्हीं थॉट्स को अपन करेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आगे अर्जुन क्या कहता है कि हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? भाई क्या लाभ मिलने वाला है? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम लोग ये चीजें चाहते हैं वो सारे लोग तो इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले, हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलने वाली है? मतलब देख लीजिए कि वो जो युद्ध होगा ना, तो इससे सब खराब ही खराब होने वाला है। ये जो युद्ध होगा इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, इस युद्ध से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इस युद्ध से कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन ने अर्जुन के अंदर क्या पैदा की थी? एंजाइटी पैदा की थी। आप भी अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, इवन आप अपनी कोई बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हो, आप अपनी एंजाइटी को भी ठीक करने में लगे हुए हो, अगर आप अपनी इस ट्रीटमेंट प्रोसेस के प्रति भी नेगेटिव हो जाते हो, क्या बात है, कितनी कोशिश कर लो, क्या होने वाला है, ठीक नहीं होने वाला, ठीक है मैं मतलब नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, चाहे कितनी मेहनत कर लो उससे होगा क्या, कुछ भी तो नहीं होगा। ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन वही है जो आपके अर्जुन वाले एक्सप्लेनेशन है। ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन नकारात्मक एक्सप्लेनेशन है, और ये एक्सप्लेनेशन हमारी एंजाइटी को किस में लेके जाते हैं? लूप के अंदर लेके जाते हैं, जिससे हमारी एंजाइटी मेंटेन रहती है। मेंटेनेंस फैक्टर के तौर पर ये हमारा परसेप्शन काम करता है। ये सारा का सारा मसला क्या है? हमारा डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग का है कि भाई आगे आप कितना ही मेहनत कर लो, उल्टा खराब ही होना है, बढ़िया तो नहीं होना। यही आगे और वो एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए वो कितना गहराई तक लेके जाता है अर्जुन, कितना डाउन लेके जाता है इसको। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अगर हम इनका वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। भाई साहब, पुण्य तो दूर की बात है, पाप ही पाप होने वाला है। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंब को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, किस प्रकार हम आनंद में हो सकते हैं? मतलब ये युद्ध हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त। अब देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए कि जब अर्जुन से कोई पूछे कि भाई चलो ठीक है तुम ऐसे, वो भी तो तुम्हें तुम्हारे संबंधी है, तो उनके मन में ये भाव क्यों नहीं जग रहा? तो अर्जुन वहां पर उनके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई साहब वो तो लोभ से अभिभूत है, मैं लोभी नहीं हूं, वो लोभ से अभिभूत है। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? मतलब ये जो युद्ध होगा ये खराब है, ये पाप है, ये गड़बड़ वाला है, ये अर्जुन का परसेप्शन है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, स्त्रीत्व का पतन हो जाते हैं, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। मतलब सब गड़बड़ी गड़बड़ होगा। अगर ये युद्ध हुआ ना तो परिवार खत्म हो जाएगा, कुल खत्म हो जाएगा। ये युद्ध हुआ तो औरतें हैं वो खराब हो जाएगी, ये युद्ध हुआ तो बच्चे खराब हो जाएंगे। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। अब जब परिवार की परंपराएं नष्ट होगी तो नर्क पैदा हो जाएगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते क्योंकि उन्हें पिंड तथा जल
दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो जितने भी रिचुअल्स, रीति रिवाज जो आप होली दिवाली जितने भी ये मनाते हो ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। मतलब अर्जुन का परसेप्शन देखिए कि ये युद्ध अगर हुआ तो कितना खराब होने वाला है, कितना गलत हो जाएगा अगर ये युद्ध हो गया। मतलब इससे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, इससे परिवार बर्बाद हो जाएगा, इससे समाज बर्बाद हो जाएगा, इससे सामाजिक रीति रिवाज बर्बाद हो जाएंगे, इससे जो पारिवारिक रीति रिवाज बर्बाद हो जाएंगे, इससे परस्पर जो संबंध है वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सारा का सारा अर्जुन का क्या है, इस घटना के प्रति डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। जो घटना घटित होने वाली है उसके लिए क्या रखना, एक डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग रखना। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। मतलब सामुदायिक योजनाएं खत्म, परिवार खत्म, सब कुछ खत्म होने वाला है। इतना खराब परसेप्शन जो है अर्जुन के दिमाग के अंदर बना हुआ है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। और जो व्यक्ति ये युद्ध लड़ेगा, युद्ध से क्या होने वाला है, कुल खत्म होने वाला है, युद्ध से क्या होने वाला है, परिवार खत्म होने वाला है, युद्ध से खत्म क्या होने वाला है, समाज खत्म होने वाला है, युद्ध से क्या खत्म होने वाला है, युद्ध से गुरु परंपराएं खत्म होने वाली, क्योंकि मैं गुरु के ऊपर हथियार चलाने वाला हूं। युद्ध से कुल खत्म होने वाला है, कुल की परंपराएं खत्म होने वाली है। तो जो लोग ये कार्य करते हैं ना, वो किस में जाते हैं, वो नरक में जाते हैं। मतलब अगर ये युद्ध मैंने लड़ा तो मैं किस में जाऊंगा, स्वर्ग की बात छोड़ो, मैं तो जाऊंगा नरक में। कितना डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग को यहां पर यूज किया गया है। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि जब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। मतलब यहां पर ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है ये न्याय के लिए नहीं। देखिए यहां पर एक परसेप्शन और गड़बड़ हो गया कि अर्जुन ने यहां पर अपने आप को पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया। पर्सनल एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि भाई जैसे ये कौरव जो है ये राज्य सुख भोगने की इच्छा से यहां पर लड़ने आए हैं, वैसे ही राज्य सुख भोगने की इच्छा जो है वो मेरे भीतर पैदा हुई और उसके कारण मैं युद्ध लड़ने आया हूं। नहीं, ये कॉन्सेप्ट भी आगे भगवान श्री कृष्ण है वो आने वाले अध्यायों में क्लियर करेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन दूंगा कि कैसे एक जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन है वो आपको एंजाइटी में लेके जाता है और कैसे एक सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन है वो आपको एंजाइटी से बाहर निकालता है। जब आगे के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं कि भाई परिस्थिति या हालातों की वजह से युद्ध हो रहा है, तुम्हारी इच्छा या उनकी इच्छा से युद्ध नहीं हो रहा है, इसके अंदर तो बहुत 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 सैकड़ों घटनाएं जिम्मेदार हैं। लेकिन यहां पर अर्जुन ने जो युद्ध का जो पर्पज, युद्ध का जो इंटेंशन है वो खुद को ले लिया कि भाई मेरे अंदर राज्य सुख भोगने की इच्छा है इसलिए युद्ध लड़ रहा हूं। नहीं, ये सिचुएशनल था, ना कि किसी का कोई एक पर्सनल डिसीजन था। लेकिन फिर भी उसने इसको एक्सप्लेन किया तो उसकी वजह से क्या पैदा हुई, एंजाइटी पैदा हुई। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ नियत तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयकर होगा। वो मार दे मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नरक में जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं कुल को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं समाज को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं गुरु परंपरा को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूं, मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। अब अगर ऐसा आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपके मन में शोक मतलब दुख पैदा होगा, डिप्रेशन पैदा होता है, एंजाइटी पैदा होती है, आपका मन खराब होता है और जो कार्य आप करना चाह रहे थे, जिस कार्य को करने के लिए आप आगे बढ़ रहे थे, उस कार्य को करने के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कोई सा भी कार्य करते हो, अगर आपको उस कार्य से रिलेटेड आपका जो परसेप्शन अगर नेगेटिव है, अगर आप उसको गलत तरीके से रीवैल्यूएट कर रहे हो, दिमाग के अंदर अगर उसकी गलत कहानी बन रही है तो वो कहानी आपके भीतर एंजाइटी पैदा करेगी। भगवत गीता का भी यही संदेश है कि वो जो युद्ध की घटना थी जो परिस्थितिवश पैदा हो गई, अब उस परिस्थितिवश पैदा हुई घटना को आपको झेलना ही है, उस घटना से आपको गो थ्रू होना है। लेकिन अगर आप परिस्थितिवश पैदा हुई हुई घटना को अगर आप नेगेटिवली इवेलुएट करते हैं कि नहीं इस युद्ध को लड़ा गया तो इससे सब कुछ खराब होने वाला है, इससे सब कुछ बिगड़ने वाला है, सब कुछ विनाश की तरफ जाने वाला है, ये क्या आपका नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है, ये डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है, तो फिर आप उस कार्य को नहीं करोगे, आपको उस कार्य को करने के अंदर एंजाइटी पैदा होगी। अब आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे क्योंकि युद्ध तो लड़ना है, परिस्थिति बस लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपका जो मनोबल है, जो ताकत आपको मिलनी है, वो ताकत आपको नहीं मिलेगी। अब आप क्या है कि जबरदस्ती युद्ध लड़ोगे, लड़ना तो है ही लेकिन जबरदस्ती करोगे। होता ना कि हम मान लीजिए कि किसी घर के अंदर हैं, किसी ऑफिस के अंदर हैं और वहां पर जो
परिस्थितिवश हमें वो कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा मन वहां पर नहीं है कि नहीं यार मैं ये नहीं करना चाहता, नहीं यार मैं नहीं करना चाहता, कि कहीं ना कहीं उस काम को लेके आप अपने आप को क्या कर रहे हो, नेगेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस काम को लेके रॉन्ग परसेप्शन अपने भीतर बना रहे हो, नकारात्मक कहानी अपने भीतर बना रहे हो। उस कहानी के कारण आपका जो आत्मबल है, आपका जो मन है, आपके जो मन की ताकत है वो आपको नहीं मिल पाती, और जब आपको अपने मन की ताकत नहीं मिल पाती तो आप उस कार्य को पूरे मनोयोग के साथ नहीं कर पाते, और जब आप उस कार्य को पूरे मनोयोग के साथ नहीं कर पाते तो आपको जो रिजल्ट मिलना था, आपको जो आउटकम मिलना था, वो आउटकम आपको वैसा नहीं मिल पाता। ये हर क्षेत्र के अंदर लागू होता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप रिजल्ट्स को लेकर अपने आप को नकारात्मक कहानी दे रहे हो तो आपका पढ़ाई करने के प्रति, अब पढ़ाई तो करनी ही है, एग्जाम्स तो देना है, लेकिन वो एग्जाम्स मनोबल के साथ में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग दे दिया, नहीं एग्जाम्स में तो खराब ही होगा, नहीं एग्जाम्स में तो गड़बड़ी होगा, नहीं अपन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, नहीं अपन अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन आपके भीतर एक नकारात्मक इमेज क्रिएट करता है, और वो नकारात्मक इमेज आपके भीतर एंजाइटी पैदा करता है, और उस एंजाइटी की वजह से आपके भीतर सिम्टम्स पैदा होते हैं, जितने भी टाइप के सिम्टम्स, जैसे कि अर्जुन ने भी बताया, गला सूख रहा है, चक्कर आ रहा है, हाथ पांव कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, चक्कर जैसा आ रहा है, गांडीव छूट रहा है, खड़े रहने में असमर्थ, तो ये सारे क्या है, एंजाइटी और पैनिक के सिम्टम्स है। अब पूरी भगवत गीता जो बेस्ड है ना दोस्तों, ये पूरी भगवत गीता परिस्थितिवश जीवन में कोई भी घटना अगर घटित हो रही है ना, तो उस घटना का आपके दिमाग में सही एक्सप्लेनेशन हो, रियलिटी वाला एक्सप्लेनेशन हो, उस एक्सप्लेनेशन के ऊपर ही ये पूरी भगवत गीता बेस्ड है। अगर आप परिस्थितिवश जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है, अगर आप उनको नकारात्मक एक्सप्लेन करते हो, आपके भीतर एंजाइटी होगा। अगर आप उनको सकारात्मक एक्सप्लेन करते हो तो आप उन घटनाओं से उभरते हो, आप उन घटनाओं से आगे बढ़ते हो, आप अपने जीवन के अंदर स्किल्स को प्राप्त करते हो। ये पूरी भगवत गीता इसी पर बेस्ड है। तो यही मैं अपकमिंग्स जो आगे आने वाले जो सेशंस हैं उनमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण है, एक तो अर्जुन के अंदर जो ये परसेप्शन बना हुआ है, पहला परसेप्शन तो इच्छा वाला, और दूसरा कि इस युद्ध से सब कुछ गड़बड़ी होने वाला है, इस युद्ध से सब कुछ खराबी होने वाला है, उस डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के प्रति अवेयरनेस करवाना, फिर उसको करेक्ट करके उसको अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की तरफ लेके जाना। ये पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशंस मैं अपकमिंग सेशंस के अंदर आपके साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अपकमिंग सेशंस के अंदर उन प्रश्नों को भी ज़रूर डील करूंगा, आपके साथ में उनके उत्तर भी शेयर करूंगा। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, जो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है, इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय